नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई 2025 का दिन आपको याद होगा। राजस्थान की राजनीति के लिए भी बेहद अहम पल था। राजस्थान सरकार के लिए भी बेहद अहम पल था। पूर्वी राजस्थान की राजनीति के लिए भी अहम पल था। और जो हादसा हुआ था 25 जुलाई को, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी, 21 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे। उसके बाद में राजनीतिक बवाल मचा था और राजनीतिक बवाल के बाद में 8 महीने की बाद जमानत लेकर छूटे नरेश मीणा को एक बार फिर जेल में डाल दिया गया था। उस हादसे की याद सबको होगी, लेकिन राजस्थान सरकार शायद उस इतने बड़े हादसे को हादसा मानने के लिए ही तैयार नहीं है। और यह बात इसलिए सामने आई है क्योंकि राजस्थान विधानसभा के सत्र के पहले दिन जिस तरह से राजस्थान सरकार ने इस हादसे को भुला दिया है, उसके बाद विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। दरअसल 25 जुलाई को झालावाड़ के पीपलोदी में एक स्कूल ढह गई थी। उस स्कूल ढहने से 7 बच्चे, मासूम बच्चे अपनी जान से चले गए थे। उनकी जान चली गई थी। 21 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे। और सिस्टम की नाकामी का यह स्मारक वह स्कूल पीपलोदी का बन गया था, जिसमें मासूम बच्चों की चीखें थी, उनके माँ बाप की चीखें थी। और उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई, आपने देखा होगा कि किस तरह से आनंद फानन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आ रही थी तो अस्पताल के गड्ढों को भरकर सड़क बना दी गई। उसके बाद में निश्चित है कि विरोध प्रदर्शन होना ही था। उस दौरान नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा चल रही थी, तो जन क्रांति यात्रा छोड़कर नरेश मीणा उन पीड़ितों के न्याय की मांग के लिए पीपलोदी गए थे। पीपलोदी के बाद में झालावाड़ अस्पताल में तमाम लोग जब धरना दे रहे थे तो नरेश मीणा ने भी धरना दिया था। लेकिन बाकी तमाम लोगों पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन नरेश मीणा पर अस्पताल के डीन ने मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया। उसके बाद नरेश मीणा को फिर जेल भेज दिया गया और आज तक नरेश मीणा फिर जेल में ही बंद है। लेकिन इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद, कांग्रेस बीजेपी के धरने प्रदर्शन होने के बावजूद, पूर्व मुख्यमंत्री के पहुंचने के बावजूद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पहुंचने के बावजूद, सरकार की ओर से कई बयान आने के बावजूद, सरकार पीपलोदी में 7 बच्चों के स्मारक बनने वाली उस स्कूल के हादसे को हादसा ही नहीं मानती। यह बात इसलिए स्पष्ट हुई है कि राजस्थान विधानसभा के सत्र के पहले दिन शोकाव्यक्ति की जाती है। और इसलिए की जाती है कि विधानसभा सत्र आने से पहले जितने भी हादसे होते हैं, या विधानसभा सदस्य की मृत्यु होती है, या लोकसभा मृत्यु किसी की मृत्यु होती है सदस्य की, या किसी गणमान्य की व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो शोकाव्यक्ति सदन में होती है और 2 मिनट का मौन रखा जाता है। और सदन जब आज शुरू हुआ है तो उसके अंदर ऐसा हुआ। लेकिन कश्मीर में आई बाढ़ और भूस्खलन से जो लोग मरे, उनको शोकाव्यक्ति पेश की गई। हिमाचल में जिन लोगों की मौत हुई उनके लिए शोक व्यक्त किया गया। गुजरात में जिनकी मौत हुई उनके लिए शोक व्यक्त किया गया। लेकिन राजस्थान में 25 जुलाई को हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, 21 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, उनके ऊपर एक शब्द भी शोक का नहीं कहा गया। तो इसका मतलब क्या यह माना जा सकता है कि राजस्थान की सरकार पीपलोदी की स्कूल गिरने और उसमें 7 बच्चों की मौत को हादसा ही नहीं मानती? और नहीं मानती तो फिर वहां प्रदर्शन जो हुए थे वे क्यों हुए थे? और अगर यह हादसा ही नहीं है तो फिर नरेश मीणा किस मामले में आंदोलन करने वहां गए थे, किन पीड़ितों की मांग करने गए थे, किन पीड़ितों का साथ देने गए थे? और अगर वे नहीं गए थे, ये हादसा सरकार नहीं मानती, तो नरेश मीणा जेल में क्यों है? दरअसल ये सवाल बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सरकार विधानसभा अध्यक्ष को बनाकर देती है पॉइंट कि इन हादसों में जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए शोक सदन जताना चाहता है। तो सरकार ने पीपलोदी स्कूल के हादसे को शोक के लायक क्यों नहीं माना? अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस मामले को लेकर हमलावर हुए हैं और उनका कहना है कि जब कश्मीर में बाढ़ से लोग जो मरे हैं उनके लिए शोक व्यक्त किया जा सकता है, हिमाचल में जो मौतें हुई हैं उनके लिए शोक व्यक्त किया जा सकता है, गुजरात में जो हादसे हुए हैं उनके लिए शोक व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन
सरकार की आंखों का क्या पानी मर गया है कि पीप लोदी में 7 मासूम स्कूल की इमारत के नीचे दबकर मर गए, 21 घायल हो गए, उनके लिए शोक व्यक्त नहीं किया गया। क्या सरकार के आंखों का पानी वास्तव में मर चुका है? यह सवाल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में उठाया है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण के बाद में राजनीति बहुत हुई है। वसुंधरा राजे से लेकर उनके पुत्र पर कई निशाने लगे हैं, इसलिए लगे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे वहां से लगातार विधायक हैं, उससे पहले वे 5 बार सांसद रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके बेटे लगातार वहां से सांसद हैं और उनके एरिया में अगर कोई स्कूल ढह जाती है, यह सिस्टम की नाकामी का एक नमूना था कि इतने दिनों तक स्कूल जर्जर थी, 4 साल से शिकायत गांव वाले कर रहे थे, इसके बावजूद स्कूल को ठीक नहीं कराया गया। उस स्कूल को ठीक नहीं कराया गया जहां वसुंधरा राजे के पुत्र सांसद हैं उस एरिया के। अब वह ढह गई, 7 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद में शोक संवेदनाएं जताई जा रही हैं, सरकार भी जता रही है, मुआवजे की भी बात हो रही है, प्रशासन भी एक्टिव हो रहा है, नरेश मीणा भी पहुंच रहा है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन विधानसभा जिसके अंदर कोई भी बात बोली जाती है वह इतिहास बन जाती है, तो क्या सरकार पीप लोदी के हादसे को लेकर, बच्चों की मौत को लेकर शोक नहीं जताना चाहती? आज क्योंकि पहला दिन होता है, पहला दिन शोकाभिव्यक्ति होती है, उस शोकाभिव्यक्ति में उन घटनाओं को लाया जाता है जो पहले हो चुकी होती हैं। तो 25 जुलाई से लेकर 1 सितंबर का आज दिन है, यानी कि 1 महीने और 6 दिन होने के बाद भी क्या राजस्थान सरकार को यह पता नहीं है कि पीपलोदी का हादसा हुआ है, उस हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई है, उस मौत के बाद खुद सरकार ने मुआवजे की बात की है, सरकार के सिस्टम के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, लेकिन सरकार ने जब उस भ्रष्ट सिस्टम, नाकारा सिस्टम में जो लोग शामिल थे, जो अधिकारी शामिल थे, उन पर ही कार्रवाई नहीं की, तो फिर सरकार उसे, इसका मतलब साफ साफ है कि हादसा नहीं मानती। सरकार ने किया क्या? सिर्फ वहां के शिक्षकों को निलंबित कर दिया। निलंबित तो उन्हें करना था जो इस हादसे के लिए ज्यादा जिम्मेदार थे। जिम्मेदार वे लोग थे जिनके पास लगातार गांव वाले शिकायत कर रहे थे कि स्कूल में हादसा हो सकता है, स्कूल जर्जर हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की और अब विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति 7 मासूम बच्चों की मौत पर नहीं हुई। इसका मतलब राजस्थान सरकार इस इतने बड़े हादसे को हादसा ही नहीं मानती और विपक्ष इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर हमलावर हो चुका है और विधानसभा के सत्र के दौरान निश्चित मानकर चलिए इस मामले में सरकार को घेरने में कांग्रेस और विपक्षी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।